जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार अपने कुमार टेक्निकल चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में हम सभी लोग लैपटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी आती हैं जो कि हम लोगों को पता नहीं होती हैं और हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को इन छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए हम रिपेयर शॉप में लेके जाते हैं, जबकि हम इनको अपने घर में ही ठीक कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर से संबंधित कुछ प्रॉब्लमें होती हैं, जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन नहीं कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड करके शो करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है या ओवरडेटेड हो जाता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बूट नहीं कर रहा होता है। तो दोस्तों, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को कुछ जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। लैपटॉप और कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे विंडो नॉट ओपन, विंडो करप्टेड, इस तरह की समस्याएं आती हैं, इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में मैं 6 पॉइंट बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले समस्या तो हमारी लाइट की वजह से पैदा होती है। हमारी यूपीएस ठीक से नहीं होती, ठीक क्वालिटी की नहीं होती है, या फिर अच्छी कंपनी की नहीं होती है। यूपीएस जैसे ही हमारी लाइट चली जाती है तो यूपीएस को टेक ओवर करने में टाइम लगता है, जिससे हमारा सिस्टम के ऊपर फ़र्क पड़ता है। हमारा सिस्टम भी ऑफ हो जाता है, सडनली ऑफ हो जाता है चलते चलते। तो इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। दूसरी पॉइंट दोस्तों, वायरस की वजह से भी हमारी जो सिस्टम में इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। वायरस की वजह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है और फेल हो जाता है। तो दोस्तों, हमने अपने सिस्टम के अंदर अच्छा क्वालिटी का एंटीवायरस डालना चाहिए, जिससे हमारा सिस्टम ख़राब ना हो। तीसरी समस्या दोस्तों, जब भी हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारा सिस्टम अपडेट मांगता है, विंडो अपडेट मांगता है। अगर हम इसको अपडेट करते हैं, अगर अपडेट करते समय हमारी लाइट सडनली चली जाती है या लाइट में स्पाइक आ जाती है, तो इस वजह से भी हमारे जो फाइल हमारी लोड हो रही होती हैं वो ठीक से लोड नहीं हो पाती, और इस तरह की समस्या हमें आ जाती है हमारे कंप्यूटर में। जैसे विंडो करप्ट हो गई, विंडो नॉट रन होगी, विंडो बूट नहीं होगी। दोस्तों, अगली समस्या, कभी कभी हम अपने कंप्यूटर में सी ड्राइव में, जो कि हमारा जहां ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है, उसको ओपन कर देते हैं। जैसे बच्चे कभी हमारे कंप्यूटर को देखने लगते हैं, या फिर गलती से उनसे सी ड्राइव में जाके हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं वो डिलीट हो जाती हैं। तो इस तरह की समस्या भी हमारे सामने पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, हमें अपने सिस्टम को बच्चों से दूर रखना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि सी ड्राइव में हमें नहीं जाना चाहिए, और हमें कोई भी फाइल को डिलीट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगला पॉइंट है, 5वां पॉइंट, जो कि हार्ड डिस्क से संबंधित है। दोस्तों, हार्ड डिस्क का जो हमारा बैड सेक्टर है, या ख़राब होने से भी इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं, या हमारी हार्ड डिस्क पुरानी होने से, हमारे हार्ड डिस्क रन नहीं करने से भी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारी विंडो ओपन नहीं होती और विंडो करप्टेड शो करती है। दोस्तों, अगला 6वां पॉइंट है, अगर हम अपने सिस्टम को ठीक से शट डाउन नहीं करें, जैसे हमने कई सारे फाइलें खोल के रखी हुई हैं और अचानक हमें कहीं जाना होता है, तो हम अपने सिस्टम को डायरेक्ट शट डाउन कर देते हैं। डायरेक्ट शट डाउन करने से हमारी जो फाइलें ओपन रहती हैं वो प्रॉपरली रीसेट नहीं हो पाती या शट डाउन नहीं हो पाती। इसकी वजह से भी दोस्तों कभी कभी हमारी विंडो करप्ट हो जाती है और यह ओपन होने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट हैं जिसको हम अपने आप भी दूर कर सकते हैं। अगर विंडो करप्ट हो गई तो दोस्तों, हमें अपने पास से एक बूटेबल सीडी या बूटेबल पेन ड्राइव रखना चाहिए, जिसके थ्रू हमें दोबारा से अपना विंडो लोड करना आना चाहिए, जो कि एक बहुत ही इजी तरीके से लोड हो जाती है। जिसको हम लोग क्या करते हैं कि हमें पता नहीं होता है, तो हम अपने कंप्यूटर हमारा ओपन नहीं होता या विंडो रन नहीं करती, तो सीधा हम इसको रिपेयर शॉप में लेके जाते हैं, जिससे हमारा मैकेनिक सिर्फ विंडो लोड करने के ही हमसे 400-500 रुपये ले लेता है, जिसको हम बड़े आसानी से अपने घर में ही रीलोड कर सकते हैं या विंडो को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आज मैं अपने इस वीडियो में आपको विंडो लोड करना बताऊंगा। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब। दोस्तों हम अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में विंडो कई तरीके से डाल सकते हैं। सबसे पहले बूटेबल सीडी के द्वारा, बूटेबल पेन ड्राइव बना के। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने सिस्टम के अंदर बूटेबल डीवीडी ड्राइव के अंदर डालते हैं और उसे क्लोज कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद दोस्तों हमारे कीबोर्ड में कुछ फंक्शन की होती हैं, जैसे F10, F11, F12। इसको कंटिन्यू हम प्रेस करते हैं जिससे हमारा तो दोस्तों हमारा सिस्टम 22 सेटिंग में चला जाता है, जिसमें ऑप्शन आता है फर्स्ट बूटिंग डिवाइस। इसमें हम अपना बूटिंग डिवाइस को सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर इंटर करते हैं। जैसे अगर पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव के ऊपर क्लिक करते हैं, या फिर डीवीडी ड्राइव है तो डीवीडी ड्राइव के ऊपर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से फर्स्ट बूटेबल ड्राइव सिलेक्ट होने के बाद दोस्तों हमारा सीडी सिस्टम के अंदर रन करने लगता है और हमारा विंडो लोड होना शुरू हो जाता है। तो देखिए दोस्तों अभी इसमें ऑप्शन आ रहा है प्रेस एनी की। तो दोस्तों कोई भी की प्रेस करने से हमारा विंडो लोड होना शुरू हो गया है। देखिए दोस्तों अभी इसमें हमारा विंडोज 7 का लोगो आना शुरू हो गया है। देखिए दोस्तों हम अपने सिस्टम के अंदर विंडोज 7 लोड कर रहे हैं। दोस्तों ये प्रोसेस लगभग 15 या 20 मिनट का होता है। इसके बाद दोस्तों इसमें अगर हम अपने सिस्टम के अंदर ओरिजिनल विंडो डालते हैं तो इसमें प्रोटेक्ट की डालनी पड़ती है। अगर नहीं डाल रहे होते हैं तो हम इसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अगला ऑप्शन आता है, इसमें हमें कौन सा विंडो लोड करना है। हमने इसमें 64 बिट प्रो 64 बिट सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद लाइसेंस का ऑप्शन आता है, इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं और कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों इसके बाद फिर दोस्तों हमारा जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसका पार्टीशन हमको दिखाता है। हमने किस पार्टीशन में अपनी विंडो को लोड करना है उसको सिलेक्ट करते हैं और उसको फॉर्मेट का ऑप्शन आता है दोस्तों, फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इससे हमारा जो हार्ड ड्राइव है जिस पार्टीशन में हमने लोड करना है वह पार्टीशन फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट होने के बाद दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा विंडो कॉपी होना शुरू हो जाता है। यह 0% से लेकर 100% आपको शो करेगा स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, लगभग 15 से 20 मिनट इस प्रोसेस में लग जाते हैं। जब तक ये 100% कॉपी नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ता दोस्तों। 100% कॉपी होने के बाद दोस्तों हमारा सिस्टम दोबारा से रीस्टार्ट होता है। दोस्तों हमारे सिस्टम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होने के कई सारे कारण होते हैं। पहला कारण तो अगर हम गलती से किसी ड्राइव में जाके विंडो की फाइल कोई भी डिलीट करने से सिस्टम करप्ट हो जाता है, हमारे सिस्टम के अंदर वायरस चला जाने से, या फिर प्रॉपर यूपीएस का इस्तेमाल ना करने से, क्योंकि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है और हम अपने सिस्टम को तरीके से शट डाउन नहीं करते हैं, या फिर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है तो भी हमारा सिस्टम करप्ट हो जाता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है और हमारा सिस्टम बहुत ही स्लो हो जाता है, जिससे हमें अपने सिस्टम में दोबारा विंडो लोड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों यह बहुत ही एक इजी प्रोसेस है। इसको आप पेन ड्राइव या सीडी ड्राइव के द्वारा बड़े आसानी से अपने सिस्टम के अंदर लोड कर सकते हैं। सिर्फ तरीका आना चाहिए। इसी काम के लिए दोस्तों अगर हम इसको मार्केट में लेके जाते हैं तो 400-500 रुपये हमसे बड़े आसानी से शॉपकीपर ले लेता है। देखिए दोस्तों हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है। अभी है एडमिन पासवर्ड और यूज़र नेम मांग रहा है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसमें फिल कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारा विंडो अभी ओपन हो गया है, प्रॉपर लोड हो चुका है। तो दोस्तों यह एक बहुत ही आसान तरीका है विंडो लोड करने का। दोस्तों मेरे द्वारा विंडो लोड करने के बारे में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।